व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हलना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना इमदाद कुन अज़ बहरे गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल कादिर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बगरदाबे बला उस्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तु कुश्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती हज़रत मोहम्मद हुसैन आफ्ताब इल्मुद्दीन जलवाए आईनाए हक़ अनवार रब्बिल आलमीन मादने जूदो करम चश्माए सिद्को सिफा नाक़िसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका 1369 में हुई हकीकत आगाह दिए सब बातिल के पर्दे उठा दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा मोहम्मद हुसैन अस्माए खाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त क़ल्ब रोशन होवे पढ़े जो सदा दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा मोहम्मद हुसैन अस्माए खाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त क़ल्ब रोशन होवे पढ़े जो सदा दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीज़ान किरामी कदर, सामाईन किराम, हाज़रीन मजलिस, मेरे अजीज़ इस्लामी दीनी रूहानी भाइयों, मेरी अजीज़ा इस्लामी रूहानी दीनी बहनों, आप सब हजरात मिलके आक़ा नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बेशुमार हम्द व सना उस ज़ाते बेहदूद पर जिसकी मोहब्बत के इजहार का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशुमार दरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा
अहमद मुज्तबा शब असरा की दुल्ला शाह हरदो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके लिए इस कायनात ने करार पकड़ा है। अल्लाह करीम ने हमारे लिए अपनी बेशुमार नेमतें तख्लीक फरमाई। उन नेमतों का अगर हम अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में शुमार करना शुरू करें तो अजीज़ान गिरामी कदर ये जिंदगी जो है अपने इख्तिताम तक पहुंच जाएगी, लेकिन उन नेमतों का हिसाब किताब करना नामुमकिन होगा। अल्लाह की उन अता करदा नेमतों का अहाता करना हमारे लिए इस जिंदगी में नामुमकिन है। दुनिया की नेमतों का अहाता करने के लिए अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफा बदअल खलक। ऐ मेरे महबूब, आप इन लोगों को सुना दीजिए, आप इन लोगों को बता दीजिए। सूरतुल अनकबूत की आयत है, कुरान का 29वां सूरा है और उसकी 20वीं आया मुबारका तलावत की है। अल्लाह करीम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा दिया, मेरे महबूब आप इन लोगों से कह सुनाइए, कह दीजिए सीरू फिल अर्दी कि जमीन में सैर करें, जमीन में चलें, जमीन में फिरें और फिर कर देखें कैफा बदअल खलक कि कैसे अल्लाह ताला ने खलकत को तख्लीक फरमाया है। कैसे अल्लाह करीम ने अपनी मखलूक को तख्लीक फरमाया है। कहीं पर जमीन पर फिरने वाले हाथी जैसे अजीमुल जुस्सा जानवर हैं और कहीं जमीन पर रेंगने वाले हिशरातुल अर्द हैं, कहीं पर आसमान पर उड़ने वाले परिंदे हैं, तो जमीन में चलने वाले जो हैं वो मखलूक हैं, दवाब हैं। कहीं आसमान पर उड़ने वाला शाहबाज है, तो पानी में तैरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक जो है वो ब्लू व्हेल है। अरे जिंदगी देखने के लिए निकले, अल्लाह ने जिंदगी कहां कहां पैदा फरमा दी है, तो हमारी इस मुख्तसर जिंदगी में यह नामुमकिन है। इस आया मुबारका में अल्लाह करीम ने अपने कादरे मुतलक होने का इजहार फरमाया है। लोगों आओ देखो, अगर तुमने अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा करना है तो जरा जमीन पर चल फिर के देखो, तुम्हें कदम कदम पर मेरी कुदरत के नजारे नजर आएंगे कि मैंने इस मखलूक को कैसे तख्लीक फरमाया है। कहीं पर सर्ब फलक पहाड़ हैं जिनकी चोटियों पर बर्फ की टोपी जमी हुई है, कहीं समुद्रों में अथाह गहराइयां हैं, ऐसे समुद्र हैं और ऐसी गहराइयां हैं कि जिन तक आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। अल्लाह तबारक ताला जो मखलूक माउंट एवरेस्ट पर है, उस पहाड़ी इलाके में है, उस बर्फानी इलाके में है, उस बर्फ पोश इलाके में है, जो मखलूक वहां पर है, अल्लाह उसे भी रिज़्क़ अता फरमा रहा है। और जो बहरुल काहिल की इंतहाई गहराइयों में मखलूक रहती है, जिसने आज तक सूरज की रोशनी नहीं देखी, अल्लाह उसे भी रिज़्क़ अता फरमा रहा है। अजीज़ान गिरामी कदर, इंसान की जिंदगी मुख्तसर और जमीन का कैनवस जो है वो वसी अरीज के इंसान अपनी इस मुख्तसर जिंदगी में अल्लाह के इस कैनवस को पूरी तरह देख भी नहीं सकता। आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, यहां पर रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान के कितने शहर देखे होंगे, पंजाब के कितने शहर देखे होंगे, पंजाब के कितने कस्बे देखे होंगे, पंजाब के कितने दरियाओं का पानी पिया होगा।
हम आज तक अपने इलाके को पूरी तरह नहीं देख सके हैं, चाहे जाए कि हम अल्लाह की जमीन को देखने की दावा करते फिरे। अजीजान गिरामी कदर, अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा करना हो, अल्लाह की कुदरत को देखना हो तो चींटियों को देखिए, अल्लाह की कुदरत को देखना हो तो स्याह और सफेद रंग वाले इंसानों को देखिए कि अल्लाह करीम ने इंसानों में रंगत पैदा फरमाई है। स्याह रंग वाले इंसान हैं, चपटी नाकों वाले इंसान हैं, सफेद रंगत वाले इंसान हैं, लेकिन मेरे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा हिज्जतुल विदा देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम में से किसी अरबी को किसी अजमी पर जो है फौकियत हासिल नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत हासिल नहीं है, तुम में से किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत हासिल नहीं है और किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत हासिल नहीं है। अगर किसी को फजीलत हासिल है तो महज तकवा की बुनियाद पर हासिल है, महज तकवा की बुनियाद पर हासिल है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से ज्यादा अल्लाह के नजदीक वो है, ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक तुम में से वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है, ज्यादा मुत्तकी है, ज्यादा तकवे वाला है। अजीजान गिरामी कदर, तकवा ही वो क्राइटेरिया है जो इस्लाम में इज्जत व अजमत की बुनियाद है। यहां किसी रंग, नस्ल, कौम वाले को महज इसलिए फौकियत हासिल नहीं है कि वो किसी आली नस्ब खानदान से ताल्लुक रखता है, वो किसी ऊंचे नस्ब वाले खानदान से ताल्लुक रखता है, वो किसी आला कौम से ताल्लुक रखता है। किसी को किसी पर कौमियत की बिना पर, नस्ल की बिना पर, खानदान की बिना पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। अगर यहां पर किसी को कोई फौकियत हासिल है तो महज तकवा की बुनियाद पर हासिल है। यहां गोरा महज रंग का गोरा है, गोरा रंग का गोरा है, गोरे का अंदर काला हो तो उसे काले पर फौकियत हासिल नहीं है। गोरा सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ता हो तो उसे दिल से कलमा पढ़ने वाले काले पर फौकियत हासिल नहीं है। ये जुबान जबती रही, मेरे हजरत किबला आलम शेखुल इस्लाम पीर तरीकत राहबर शरीयत शाहबाज मनाजिल तरीकत आरफ रमूज मार्फत आरफ बिल्ला हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जुबान जबती रही दिल तेरा घर में रहा, ये जुबान जबती रही दिल तेरा घर में रहा, ऐसे तस्बीह को हिलाकर जप लिया तो क्या हुआ। अजीजान गिरामी कदर, यहां पर अरबी को अजमी पर फौकियत हासिल नहीं है, लेकिन इसी खुतबा हिज्जतुल विदा में हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तामील किस तरह हो रही है कि काले रंग वाले हबशी जो हैं वो अरबों के उस्ताद बन के बैठ गए, महज इसलिए कि उन्होंने इल्म हासिल कर लिया। और इल्म क्या चीज है, इल्म क्या चीज है, इल्म हदीस को इल्म कहा जाता है। इस्लाम में इल्म जो है, जब कहते हैं कि फलां आलिम है, इसका मतलब वो आलिम हदीस है, हदीस को जानने वाला है। तो इस्लाम में इल्म जो है वो इल्म हदीस को कहा जाता है। तो अहादीस लेने के लिए अरबी जो हैं अजमियों के पास जो हैं वो उनके सामने ज़ानु तलम्मुज़ तह करते हैं, उनके सामने बैठकर इल्म हासिल करते हैं और फिर उनको या सैयदी कहकर मुखातिब करते हैं, ऐ हमारे सरदार
इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ किसी गोरे को काले पर फौकियत हासिल नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत हासिल नहीं है, किसी आली नस्ब को कोई फौकियत हासिल नहीं है, किसी कौम वाले को किसी कौम पर फौकियत हासिल नहीं है, किसी नस्ल वाले को दूसरी नस्ल पर फौकियत हासिल नहीं है। इस्लाम में अगर किसी को फौकियत हासिल है, फजीलत हासिल है, तो इल्म वाले को फौकियत हासिल है, तकवा वाले को फौकियत हासिल है। अजीजा ने गिरामी कदर, यहां पर एक बात कहता चलूं, जहां हजरत अबू बकर as-सिद्दीक अरबी हैं, जहां हजरत उमर बिन अल-खत्ताब अरबी हैं, जहां हजरत उस्मान गनी अरबी हैं, जहां हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अरबी हैं, जहां अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं अरबी हैं, वहां पर इन अरबियों के दरमियान में एक अजमी है, रंग उसका काला है, स्याह है, हबश से ताल्लुक रखता है, हबशी है, रंग का स्याह है, अफ्रीका से ताल्लुक रखता है, गुलाम बनकर अरब में आया है, लेकिन आम लोगों की गुलामी का कलादा उतार के उसने गुलामी मुस्तफा का कलादा गले में डाल लिया है। गुलामी मुस्तफा का कलादा जो है अपने गले में डाल लिया, गुलामी मुस्तफा का पटा जो है अपने गले में डाल लिया, गुलाम मुस्तफा बन गए और फिर गुलाम मुस्तफा बन के आशिक़े मुस्तफा बन गए, आशिक़े रसूल हो गए। यकीनन आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा हूं। रंग का काला है लेकिन दिल का उजाला है, दिल में जो है इश्क़े मुस्तफा है, बदन पे जो है इश्क़े मुस्तफा है, जुबान में इश्क़े मुस्तफा है, आंख में इश्क़े मुस्तफा है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान में कुछ लर्जिश थी। मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब अजान देने लगते तो जुबान की उस लर्जिश की वजह से ठीक अजान न दे पाते अरबों के लहजा में। तो सहाबा किराम ने एतराज किया, या रसूल अल्लाह, बिलाल की अजान जो है वो ठीक नहीं है। एक सहाबी आए, उन्होंने अर्ज कर दी, दूसरे आए, उन्होंने अर्ज कर दी। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे बिलाल की तनकीस करे। फरमाया कल सुबह फजर की अजान जो है वो किसी और से दिलवा देना। बिलाल को रोक दिया कि बिलाल सुबह फजर की अजान तुमने नहीं देनी है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की अजान से रुक गए, लेकिन दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा है, दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा है, दिल में इश्क़े रसूल है, अज़ान देने का जज्बा है। लेकिन फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया तो आप मदीने से बाहर निकले। बाहर निकल के एक सहरा का रास्ता लिया, वहां पर जाकर बैठ गए कि शायद मैं निगाह मुस्तफ़ा से गिर गया हूं, मैं कल्बे मुस्तफ़ा से मेरा मकाम गिर गया है। वहां पर जाके रोना शुरू हो गए। रात गुजर गई, सुबह काजिब हो गई, सुबह काजिब हो गई। सुबह काजिब के बाद सुबह कौन सी होती है? सुबह सादिक होती है। जब सुबह सादिक होती है तो उसमें फजर की आजान होती है, वो इब्तिदाए फजर होता है। तो चुनाचे सहाबा किराम अब उफक की तरफ देखते हैं, हैरान होते हैं कि सुबह काज़िब जो है सुबह सादिक में तब्दील नहीं हो रही है। सुबह काज़िब बदस्तूर मौजूद है, रोशनी जो है
वो इस तरह से लुमड़ी की दुम की तरह से ऊपर को उठी हुई है। सुबह काजिब है, चार पाइयों पर करवटें बदल रहे हैं, अपनी करवटें बदल रहे हैं, सुबह सादिक नहीं हो रही। इंतजार कर रहे हैं कब सुबह सादिक हो और कब फजर की अजान आए और फजर की अजान की आवाज सुनकर हम जाके रुखे मुस्तफा की तलावत करें। सुबह सादिक हो, फजर की आजान सुनाई दे, हम अपने घरों से निकलें, मस्जिद नबवी शरीफ में जाएं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते हुए दमकते हुए चेहरे को देखें, हमारे दिलों को सुकून हासिल हो। लेकिन सुबह काजिब से सुबह सादिक नहीं हो रही। सहाबी उठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, सुबह काजिब से सुबह सादिक नहीं हो रही है, क्या क़यामत आने वाली है? उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल का जवाब लेके आ गए। फरमाते हैं ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको पैगाम देता है, आप अल्लाह का पैगाम ले लीजिए। फरमाया क्या पैगाम है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह आपको पैगाम देता है कि जब तक बिलाल अज़ान न देगा सुबह सादिक नहीं होगी। जब तक बिलाल आकर अजान के चबूतरे पर नहीं खड़ा हो जाएगा सुबह सादिक कभी तलू नहीं होगी। क़यामत तक सुबह सादिक नहीं आएगी जब तक कि बिलाल अजान देने का इरादा न कर लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से फरमाते हैं जाओ जाकर मेरे बिलाल को तलाश करके लाओ, मेरा बिलाल कहाँ है? जाओ मेरे बिलाल को तलाश करके लाओ। सहाबी निकले, किसी ने मदीना में देखा, मदीना की गलियों में देखा, हजरत बिलाल के घर में देखा, गलियों में देखा, बाजारों में देखा, ना बाजार में है ना गली में है ना घर में है, तो हजरत बिलाल हैं कहाँ? सुबह सादिक हो नहीं रही, सुबह काज़िब बदस्तूर मौजूद है। चुनाचे सहाबा किराम बाहर सहरा में फैल गए, सहरा में जाकर तलाश करते हैं। जब तलाश करते हैं तो किसी को हजरत बिलाल सहरा में मिल गए, करीब गए, देखते हैं कि हजरत बिलाल ज़ारो कितार रो रहे हैं और जुबान पर एक ही कलमा है कि आज कहीं मैं निगाहे मुस्तफा से गिर तो नहीं गया। तो जाकर खुशखबरी दी, बिलाल तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाते हैं। हजरत बिलाल उठे, चेहरा इधर को फेरा तो रुख जो है, दाढ़ी मुबारक जो है आंसुओं से भीगी हुई है। आए, मदीने में आए, सरकार ने हजरत बिलाल को अपने गले लगाया। फरमाते हैं कि बिलाल वो आजान वाला चबूतरा है, उस आजान वाले चबूतरे पर चढ़ के खड़ा हो जाओ और आज सुबह सादिक हो तो साथ ही आजान देना। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चले, चबूतरे पर खड़े हुए। जैसे चबूतरे पर खड़े हुए मक्का शरीफ की तरफ मुंह किया, उसी वक्त सुबह काज़िब जो है सुबह सादिक में तब्दील हो गई, सुबह सादिक में तब्दील हुई। हजरत बिलाल की जुबान से ये निकला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजीजा ने गिरामी कदर, आशिकों की अजान हो और होती है, दुनियादारों की अजान और होती है, आशिकों की नमाज और होती है, दुनियादारों की नमाज और होती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने करबला में साबित कर दिया कि आशिकों की नमाज और होती है। बिलाल ने साबित कर दिया आशिकों की अजान और होती है। अजान दे गई दुनिया में हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई दुनिया में हजरत बिलाल की हस्ती। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। जैसी अजान इश्क के साथ हजरत बिलाल ने दी मदीना में, ऐसी नमाज हजरत इमाम हुसैन ने करबला में पढ़ के दिखा दी है। यहां
इश्क की बात होती है, इश्क वालों की अजान और होती है, इश्क वालों की नमाज और होती है। इश्क की बात करता चलूं, अगर इजाजत देंगे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक आदत शरीफा की बात करता हूं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजान दे लेते थे, अजान देकर सुबह अजान से फारिग हो जाते फजर से, तो फिर उम्महातुल मोमिनीन के हुजुरात की तरफ तशरीफ ले आते, उन हुजरों की तरफ तशरीफ ले आते जिनमें से किसी हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस मौजूद होती। दरवाजे पर आते तो आके बुलंद आवाज में कहते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए सूरतुल हुजरात में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, चौथी आयत में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। वो जो आपको हुजरों के बाहर से आवाजें देते हैं, उखरुज अलैना या मोहम्मद, उखरुज अलैना या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बाहर तशरीफ लाइए। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, जो हुजरों के बाहर से आपको आवाजें देते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, उन्होंने विचों बहुते अकलों पैदल ने, उनमें से ज्यादा बेअकल हैं, बेशऊर हैं, उन्हें शऊर हासिल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं। आपको हुजरे से बाहर आवाज नहीं देनी चाहिए। तो हजरत बिलाल अकल वाले थे, हजरत बिलाल अकल वाले थे, शऊर वाले थे, और उससे बढ़ के इश्क वाले थे। कुरान को आपसे, मुझसे और आज के मौलवी से बढ़कर जानते थे। और ये मक्की सूरा जो है, इसकी ये बात जो है वो हजरत बिलाल के दिल पे नक्श थी कि इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। उन्हां विचों अक्सर जो है, उन्हां चों अक्सर जेड़े ने वो अकलों, बोलो, पैदल ने। तो मेरे तो बिलाल अकल वाला था, मेरा तो बिलाल शऊर वाला था, मेरा तो बिलाल इश्क वाला था। तो हजरत बिलाल ने उसका तरीका यह निकाला कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे के बाहर जाकर आवाज नहीं देनी है, आवाज नहीं देनी है, बल्कि क्या करना है, सरकार के एक हुजरे पर पहुंचे और वहां जाकर कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अजान दे ली, अजान दे के फिर आकर कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर दूसरे हुजरे पर पहुंचे, फिर अर्ज की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर तीसरे हुजरे पर पहुंचे, सरकार जिस हुजरे में रात आपने गुजारी होती, रात बसर फरमाई होती, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल की ये आवाज सुनते। उसके बाद आप दरवाजे पर तशरीफ लाते, दरवाजा खोलते, और जब दरवाजा आप खोलते तो दरवाजा खुलने के साथ ही मदनी चांद जो है वो तलू हो जाता। हजरत बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत फरमा लेते थे। देखिए हजरत बिलाल की इबादत भी जारी है और सरकार को बुलाना भी जारी है। बुलाने के तरीके होते हैं, आशिकों के तरीके और होते हैं, आशिकों के तरीके और होते हैं। वो इस तरह से नहीं कहते, उखरुज अलैना या मुहम्मदो, वो ऐसे नहीं कहते, उखरुज अलैया या मुहम्मदो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बाहर तशरीफ लाइए, ऐसा नहीं कहते। हजरत बिलाल ने इश्क के साथ एक नया रास्ता निकाला है। वो रास्ता क्या है कि आप हुजरे के सामने जाकर ऊंची आवाज में दरूद सलाम पढ़ते हैं। आप फरमाते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर,
ये क्या है, इबादत भी हो रही है और इंतजार जमाल मुस्तफा भी हो रहा है। अजीजान गिरामी कदर, रात जब ढल जाती, सुबह तलू हो जाती, सुबह सादिक आ जाती, तो सबसे पहले रुखे मुस्तफा का नजारा करने वाली जो हस्ती थी वो हजरत बिलाल की हस्ती थी। तो इसीलिए कहा ना, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। अजीजा ने गिरामी कदर, आप भी इस अमल को अपनाइए। अजान के बाद दरूद शरीफ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहिए। नमाज के बाद अब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहिए। जो अच्छा नेक अमल करे उससे पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहिए, उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहिए। ये सुन्नत किसकी सुन्नत है? ये बिलाली सुन्नत है, ये आशिकों की सुन्नत है। और इस सुन्नत पे जो मोहर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आपने इसे मना नहीं फरमाया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने अर्ज की थी आपसे कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ग़िफ़ार कबीला से थे और उनका हालत ये थी कि डकैतियां करते थे, बड़ा जालिम कबीला था। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। डकैती से दिल नहीं लगता था, डकैती में दिल नहीं लगता था। पता चला कि मक्का में एक नबी आए हैं, मक्का मुअज़्ज़मा में एक नबी आए हैं, अपने भाई को भेजा। इनके बड़े भाई गए, वहां पर जाकर पता किया, वापस आकर खबर दी कि हाँ, मक्का में एक शख्स है जो नेकियों की रग़बत दिलाता है, जो अच्छे इखलाक की बात करता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी जो है उनके दिल को ये बात लगी नहीं। कहा कि ये तो हर बंदा कर सकता है, नबी वाली कोई बात मुझ में बताओ। तो वो आंख जो थी वो ना बिलाली आंख थी ना अबू ज़र की आंख थी, वो आंख आम आंख थी, कैसे नबी को पहचान लेती। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद मक्का पहुंचे, हरम मक्की में आकर बैठे, तो मुसाफिर के तौर पे आके बैठे। हजरत अली करमुल्लाह वाजुल करीम घर गए, घर से खाना लाकर पेश कर दिया। जब पेश कर दिया, खा लिया, बैठे रहे। बड़े बड़े चेहरे वहां पर आ गए, सरदारों के चेहरे आ गए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हर चेहरे को गौर से देखते। कोई हुजूर का चचा होता, कोई रिश्ते में चचा लगता होता, चचे चचे थे, रुखे मुस्तफा न था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हर चेहरे को देखते रहे कि ये उनके रिश्तेदारों के चेहरे हैं, ये उनके अजीजों के चेहरे हैं, ये उनके मिलने वालों के चेहरे हैं, ये उनके कबीले वालों के चेहरे हैं, इनसे उनके खून के रिश्ते हैं। हर चेहरे को गौर से देखे थे, लेकिन किसी चेहरे में से रुखे मुस्तफा नजर ना आता, किसी चेहरे में से नूरे मुस्तफा नजर ना आता। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठे रहे। अगला दिन हो गया, हजरत अली करमुल्लाह वाजुल करीम ने सुबह का नाश्ता ला दिया, शाम का खाना ला दिया। तीसरा दिन हो गया, जब तीसरी रात हुई, खाना लेकर आए हजरत अली करमुल्लाह वाजुल करीम। छोटे से बच्चे हैं, तो आप पूछते हैं, बच्चे मैं तुझसे एक सवाल पूछूं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी पूछते हैं, एक सवाल पूछूं? आप फरमाते हैं, आप पूछिए। अर्ज पूछने लगे, यहाँ पर सुना है कोई नबी भी हैं? कहने लगे हाँ। कहने लगे मुझे उनके पास ले चलो। चुनाचे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का जो हाथ है वो किसके हाथ में आ गया? वो हजरत अली करमल्लाह वाजुल करीम शेर खुदा के हाथ में आ गया, बाबुल इल्म के हाथ में आ गया। जो बाबुल इल्म में दाखिल हो गया उसका अगला पांव जो है वो किसमें होगा? मदीनातुल इल्म में होगा। बाबुल इल्म ने बाजू पकड़ा और ले जाकर मदीनातुल इल्म में खड़ा कर दिया। बाबुल इल्म ने हाथ पकड़ा
जिसका हाथ बाबुल इल्म के हाथ में आ जाए वो कैसे किसी और रास्ते पे जा सकता है। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ जो है बाबुल इल्म के हाथ में आ गया। बाबुल इल्म ने हजरत अबू ज़र गिफारी का हाथ पकड़ा और ले जाकर मदीनातुल इल्म के सामने खड़ा कर दिया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हजरत अबू ज़र गिफारी देखते हैं तो उस चेहरे से नूरे नबुव्वत नजर आता है। देखने वाली आंख होनी चाहिए, देखने वाला दिल होना चाहिए। जिस शख्स का दिल अंधा होगा, जो आंखों का अंधा होगा, उसे दिन की रोशनी कैसे नजर आएगी। अबू लहब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, लेकिन दिल का अंधा था, आंखों का अंधा था। रुखे मुस्तफा नजर आता, नूरे मुस्तफा नजर आता, नूरे नबुव्वत नजर आता, लेकिन उसके बावजूद कबूल नहीं करता था। अबू जहल बिन हशाम, जिसे अमर बिन हशाम भी कहते हैं, लेकिन वो अबू जहल हो गया। अबुल हकम था लेकिन अबुल हकम से अबू जहल हो गया, जाहलों का बाप बन गया। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को देखने के बावजूद सरकार पर ईमान नहीं लाया। अजीजा ने गिरामी कदर, जैसे ही हजरत बिलाल ने रुखे मुस्तफा देखा है, नूरे नबूवत जो थी उस रुखे मुस्तफा पर जो जगमग कर रही थी, जो जगमगा रही थी, वो हजरत अबू ज़र गिफारी की आंखों से अंदर दाखिल हुई और उसने जाकर सीधा दिल को निशाना बना लिया। फरमाने लगे आप नबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं नबी हूं। तो हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं फिर मैं गवाही देता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये गवाही देने के बाद हजरत अबू ज़र गिफारी मुसलमान हो गए। जब इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम में दाखिल होने के बाद इश्क ने गलबा किया, हक ने गलबा किया, इश्क मुस्तफा ने गलबा किया। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं अपने इस्लाम का इजहार कर दूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़र अपने कबीले में चले जाओ, अभी अपने इस्लाम का इजहार न करना, जब हम गलबे में आएंगे फिर तुम अपने इस्लाम का इजहार करना। तो हजरत अबू ज़र गिफारी का इश्क जो है अपनी इंतहा तक पहुंच चुका था। फरमाते हैं ऐ अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं हैं? तो फरमाया कि हाँ हम हक पर हैं। तो फरमाया कि मैं तो आज ही हर में मक्का में जाकर अपने इस्लाम का ऐलान करूंगा। तो हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दारे अरकम से निकलते हैं, हर में मक्का में तशरीफ लाते हैं और आकर वहां पर अपने इस्लाम का ऐलान फरमाते हैं। जैसे ही इस्लाम का ऐलान फरमाया, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से कुफार जो हैं, कुफार के सरदार जो हैं वो टूट पड़े और हजरत अबू ज़र गिफारी को शदीद ज़दो-कोब किया, शदीद मारा, इतना मारा कि आप जमीन पर गिर गए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वहां से गुजरे, अभी इस्लाम नहीं लाए थे। आपने देखा कि मक्की जो हैं एक शख्स को बेदरेग मार रहे हैं। जाकर करीब देखा, उससे पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं अबू ज़र हूँ, कबीला गफ़ार का हूँ। तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए हुए थे, उन्होंने कहा ए मक्कियो तुम किस शख्स को मार रहे हो? अगर ये मर गया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी तजारत का रास्ता शाम की तरफ कबीला गफ़ार के रास्ते से गुजरता है। ये शख्स मर गया जो कबीला गफ़ार से ताल्लुक रखता है, तुम्हारा शाम की तजारत का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। चुनाचे हजरत अब्बास उस हजरत अबू ज़र गिफारी के ऊपर लेट गए और उसको बचाया। हजरत अबू ज़र गिफारी जो बेहोश थे उनको ला के दारे अरकम में डाला गया। अगले दिन होश आया, जब होश आया तो फिर इश्क़ मुस्तफ़ा ने गलबा किया और फिर हरम मक्का में आ गए, फिर बैतुल्लाह शरीफ में आ गए और आकर फिर ऐलान किया क्या लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
ये बात सुननी थी कि मक्की जो हैं फिर टूट पड़े, फिर मारा। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने फिर उनको बचाया। ये बार बार मार खाना और बार बार और वहां पर जाकर ऐलान करना, ये किस लिए था? ये आप पर जो गलबा हक था, इसकी असल वजह इश्क़ मुस्तफ़ा थी। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के नूर नबूवत ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को मजबूर कर दिया कि अपने इस्लाम का खुला खुल्लम इजहार कर दे। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, ये जो हजरत अबू ज़र का जोश था, जज्बा था, ये महज गलबा हक की बिना पर और इश्क़ मुस्तफ़ा की बिना पर था। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है। अपनी बात का इख्तिताम मैं इस शेर पे ही करूंगा। फरमाते हैं, बिना इश्क न मंजिल हथ आवे, बिना इश्क न मंजिल हथ आवे, बिना इश्क न बनदियां बातां ने। बिना इश्क न मंजिल हथ आवे, बिना इश्क न बनदियां बातां ने। जे इश्क नहीं कमली वाले दा, मकबूल न बांग सलाता ने। मकबूल न बांग सलाता ने। ना नमाजें मकबूल हैं, ना नमाजें मकबूल हैं, ना अजानें मकबूल हैं। अगर किसी वजह से मकबूल हैं तो वो सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा से मकबूल हैं। अल्लाह करीम आपके दिलों में, हमारे दिलों में, मेरे दिल में, आपके दिल में, हमारी बहनों के दिल में, हमारे बच्चों के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए। ये इश्क़ मुस्तफ़ा दुनिया में भी जो है वो आपका ज़ादे राह है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा जो है वो आखिरत में भी आपका ज़ादे राह है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा जो है कब्र में भी आपका ज़ादे राह है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा जो है पुल सरात पे भी आपका ज़ादे राह होगा। जब आप उस मीज़ान के सामने खड़े होंगे, वहां पर भी ये आपकी मदद करेगा। जब आप पुल सरात से गुजरेंगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा की बदौलत वो पुल जो है वो इतना वसी और अरीज होगा कि आप छाले मारते हुए उस पुल से गुजर जाएंगे। जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है, उनके लिए वो पुल जो है तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा, बाल से ज्यादा बारीक होगा, उस पे चलना कारे दारद होगा। लेकिन जिनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, वो उस पुल से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जो हैं वो गुजर जाएंगे। अल्लाह करीम आपके, मेरे बच्चों के, हम सब के और मेरी बहनों, माओं, बेटियों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।